बैंक निफ्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकती है, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट होती है दोस्तों, वो इतनी वाइल्ड होती है या इतनी फेरोशियस होती है कि डेफिनेटली अगर आपने ऑप्शंस में सही ट्रेड किया और वो भी बाय साइड, तो सोचिए आपको कितना पैसा मिल सकता है। लेकिन उसी जगह अगर आपने गलत रिस्क मैनेजमेंट के साथ गलत ट्रेड ले लिया, तो जस्ट थिंक अबाउट कि शायद 2 दिन भी ना लगे और आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को अगर आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से यूज करिए, बहुत संभल के यूज करिए और एक अच्छी एनालिसिस करने के बाद ही बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लीजिए, वरना आपका नुकसान होना तय है या ओवरऑल आप पैसा खो सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ दिन पहले सेबी ने एक डेटा रिलीज किया था जिसमें बताया था कि 98% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज कर रहे हैं। एंड आई थिंक 2% लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो शायद सारे के सारे यूट्यूबर्स हैं, जो अपने प्रॉफिट दिखा दिखा के हर रोज हर दिन 1 लाख, 1.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। एक बंदा तो ये भी है कि देख 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है और नीचे 2,000 रुपए का कोर्स सेल कर रहा है। देखिए, ये सब के सब जितने भी लोग हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर 98% पैसा लोग खो रहे हैं तो यूट्यूब पे हर कोई पैसा कैसे बना सकता है। और अगर इसका आपको लाइव एग्जांपल देखना है, तो मैं जो भी लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो लाइव आपके यूट्यूब पे करता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट्स में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, वो आपके सामने होगा। तो बेसिकली करना क्या है, बैंक निफ्टी के एनालिसिस को आपको बहुत ध्यान से देखना है और जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने उसको समझा तो एटलीस्ट आप मेजर मूव पकड़ पाएंगे। और जो छोटे मोटे मूव हैं वो तो लाइव सेशंस में जो मैं बताता हूं वो अलग हैं, उनको समझने के लिए आपको लाइव सेशन देखना पड़ेगा जो भी इंट्राडे मूव है। लेकिन मेजर मूव के लिए आपको यही जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आज और यहाँ से जो शुरुआत करने वाला हूँ वो रेगुलर बेसिस पे वॉच करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस बहुत सिंपल है इस वक्त, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है इस वक्त। और इसको समझने के लिए सिर्फ आपको अपने जो माइंड के दरवाजे हैं ना उसको ओपन करना है। तो देखिए, 2 चैनल आपके सामने मैंने बनाए हुए हैं। तो ये 2021 फेब से ये चैनल वर्क कर रहा था, जो कि वर्क किया पूरे 1 साल, 2022 तक इस पूरे चैनल ने वर्क किया और प्राइसेस मोर और लेस इसी के अंदर रहे। लेकिन इसके बाद जब प्राइसेस यहाँ पे इस जगह पे प्राइसेस इस चैनल के बाहर आ गए, तो फिर हमें एक नए चैनल की हेल्प लेनी पड़ी, जो कि इस हाई और ये हाई को कनेक्ट करने के बाद हमें एक चैनल मिला। और इसीलिए हमें मालूम चला कि बैंक निफ्टी में जो रिसेंट अपसाइड मूव आई थी वो इसी वजह से आई थी, क्योंकि ये जो चैनल है इसके लोज हमें मिल चुके थे, दिख चुके थे, मालूम चल गए थे और ये लोज पे ही बैंक निफ्टी ने हमें बाउंस बैक दिया। अब देखिए दोस्तों, ये तो मालूम चल गया कि निफ्टी का बाउंस बैक, बैंक निफ्टी का बाउंस बैक क्यों आया। ये लो था समवेयर अराउंड 38,500 और जो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने के लिए मिला, अब हम करीबन 41,000 पे है। आगे क्या, क्वेश्चन ये उठता है आगे क्या। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा है, बहुत सारे एनालिसिस आपको ये चैनल शो कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस पे है और यहाँ से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा और फिर उसके बाद एक बाई जाइए। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 2 दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हैं। देखिए, इसको मैं आपको कुछ बड़ा करके दिखा देता हूँ चार्ट्स को। एंड नाउ इफ यू विल सी दिस, तो आपको बहुत क्लियर ढंग से अब ये मालूम चलेगा कि आपके लिए ये जो पूरा चैनल चल रहा है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जोन। ये जोन आ जाता है 42,800, 42,700, इनफैक्ट 43,000 मान लीजिए। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके लिए आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत खराब है या आप नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ पा रहा है या आपके पास कोई अच्छा मेंटर नहीं है। मैं आपको दोस्तों फिर बता दूं कि जितनी भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, मोस्टली लोग पैसा से विश्लेषक होते हैं, क्योंकि जितने ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, सिर्फ इनकी गिद्ध की नज़र इस बात के लिए रहती है कि कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की सबसे ज़्यादा पोजीशन है। सपोज आपकी सबसे ज़्यादा पोजीशन शॉर्ट साइड पे होगी तो वो लॉन्ग कर करके आपको खत्म कर देंगे। अगर आपको नहीं बिलीव होता
तो याद करिए कि निफ्टी ने या पूरे स्टॉक मार्केट ने जब तक एक्सपायरी नहीं होगी लास्ट वन की तब तक मार्केट को गिराते रहे, और जैसे एक्सपायरी खत्म हो गई फ्राइडे से मार्केट में रैली शुरू हो गई थी। और यही चीज लोग जानते हैं कि जब तक रिटेल ट्रेडर होल्ड कर रहा है वो या तो सीधा एक्सपायरी पे काटेगा, या तो वो क्या करेगा, अपनी नई पोजीशंस बनाने से डर जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा चलो एक नई एक्सपायरी शुरू हुई है, अब कुछ दिन और वेट कर ले, तो वहां से रैली शुरू हो जाती है। यहीं पे दोस्तों सारा खेल होता है जो आपको समझने जरूरी है, जो आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस जगह पे आपका रेजिस्टेंस है बिल्कुल क्लियर है, इट इज ओके, लेकिन जो लोग रेजिस्टेंस देख के शॉर्ट कर रहे हैं उनका मरना इसलिए तय हो सकता है क्योंकि इसका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो करीबन 42,500 से 42,700 आएगा। और अगर आपको उससे पहले कोई करेक्शन मिलता है तो उसको आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसको ब्रेकआउट मत समझिएगा, दिस इज नॉट ब्रेकआउट, दिस इज दी रेजिस्टेंस जो आपके लिए आगे काम करने वाला है। और बाय ऑन डिप्स इसलिए क्योंकि अभी अगर वीकली चार्ट्स का आप हैकेनाशी देखेंगी तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ट्रेंड क्लियर कट इमर्ज होते हुए दिख रहा है, जहां पे ये जो लो है आपका ऑलमोस्ट 40,000 का, 40,000 के लो जब तक ब्रीच नहीं होते ऑन दी डाउन साइड ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। और कोई भी डिप जैसे 41,040 चल रहा है, आपको कोई भी 300-400 पॉइंट का डिप मिलता है 40,000 के साथ सिर्फ आपको बाय करना है। इनफैक्ट अगर कोई भी डिप मिलता है तो पुट राइटिंग भी करनी है आपको, और प्लस आपको कॉल बाइंग भी करनी है। और अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी कि आप 10 दिन होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करिए, हो सकता है आने वाले 10-15 दिन में ये आपको 43,000 लेवल्स भी दिखा दे, तो आपके पास एक मेजर मूव की एक अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों, जो आपको पैसा तो बना के देगी, लेकिन जितना आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे इस मूव में उसका क्या कहना दोस्तों। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है मूव ज्यादा आ चुकी है तो वेट करिए ऑन दी साइडलाइंस और 42,800 से 43,000 के लेवल्स के आसपास सेल करना शुरू करिए। अगर आप शॉर्ट सेल करना पसंद करते हैं तो अभी बिल्कुल भी शॉर्ट करने की कोशिश मत करिए, अगर शॉर्ट करते भी हैं तो उसको जल्दी प्रॉफिट बुक करिए। वो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, उसका इस ट्रेड से कोई लेना देना नहीं, दोनों को क्लब मत करिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं दोस्तों। जहां पे इंट्राडे में आप डेफिनेटली शॉर्ट सेल कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो 200-400 पॉइंट पे, वहीं स्विंग ट्रेड एक बुलिश साइड पे रहेगा और आपको वहां पे बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देगा। तो मंथली आप चाहते हो तो बाय करके रखो, और जो शॉर्ट टर्म है उसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो और फिर उसमें पैसा भी कमा सकते हो। तो दिस इज अप टू यू, लेकिन मेरे लेवल्स बहुत क्लियर हैं। मैं आपको जाते जाते इंट्राडे लेवल्स भी बताता चलूं। अब डेली चार्ट देखते जाइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है जहां पे हाईज तो नए बन रहे हैं, लोज भी नए बन रहे हैं, मतलब नए एज इन की हायर लोज बन रहे हैं, जो कि बहुत क्लियर कट है। तो अगर आप इनको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली मैं 2 डेज का जो चार्ट है उसको लिखूंगा, और यहाँ पे जो आपका लो बन रहा है 40,000 ऑलमोस्ट 350, तो 40,300 के स्टॉप लॉस के जब तक ये ब्रीच नहीं होता, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म है तो कोई भी डिप पे आप बाय करिए। जैसे मंडे को अगर मार्केट मान लेते हैं 200-400 पॉइंट नीचे खुलता है, आपको 40,400 के अराउंड का स्टॉप लॉस लेना है और आपको बाय करना है विदाउट फेल। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। और इसके साथ साथ आपको लाइव सेशन जरूर देखने हैं जो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूं, ताकि आपको एक एक पॉइंट पे बिल्कुल क्लियरिटी मिलती रहे और आप मेरे साथ मेरे अकाउंट्स के साथ साथ ट्रेड करके एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना शुरू करें। तो गाइस आई होप ये छोटा सा एनालिसिस आपकी बहुत मदद करेगा, और इसके साथ साथ क्योंकि अब हम रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। तो शेयर करिएगा चैनल को, इस वीडियो को, प्लस सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।